ठीक है, 3 सवाल, एक पानी को लेकर है सौरभ और एक प्रपोल्शन मॉड्यूल को लेकर है और कितनी कॉस्टिंग है। तो आप चाहती हैं मैं जवाब दूं या मनीष दे? मनीष। सबसे पहले तो प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अभी ऑर्बिट में रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ गई है। तो जैसे भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल वहाँ रहेगा, उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया पेलोड लगा हुआ है शेप नाम से। तो न्यू स्पेस पॉलिसी जो आई है इंडिया की, न्यू स्पेस पॉलिसी के अंदर एक जो बहुत बड़ा एक रोल डिफाइन हुआ है इसरो का, वो ये हुआ है कि इसरो एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च में अब ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक रिपीट हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और उसके 2 बड़े स्टेप्स ले चुका है इसरो। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए और छोटी सैटेलाइट्स बनाने के लिए, लॉन्च व्हीकल की एक टेक्नोलॉजी होती है, एक सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी होती है, जिसके लिए ऑलरेडी उनने प्राइवेट प्लेयर्स को नॉमिनेट कर लिया है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चालू हो गई है। अब ये जो पार्ट है जो मैं बोल रहा हूँ ना, शेप की बात बोल रहा हूँ, तो वो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल पे लगा हुआ है। शेप करेगा क्या, जो धरती है उससे जो सूरज की रोशनी पास होकर आ रही है, हमारा एटमॉस्फेयर है, तो सूरज की रोशनी जब उससे पास होकर आ रही है तो उसमें कुछ बदलाव होते होंगे, हम ये मानते हैं, मान लो कुछ बदलाव होते होंगे। वो जो बदलाव हो रहे हैं वो उस वातावरण के कारण हो रहे हैं जिसके अंदर जीवन पॉसिबल है, यानी हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि अगर कोई सूरज एक स्टार है, वो अपना स्टार है, तो अगर किसी स्टार की रोशनी एक प्लैनेट से पास होकर जब आ रही है और उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव मैंने कैरेक्टराइज कर लिया, मैंने उन प्रॉपर्टीज़ को लिख लिया, मान लो वो डेटा मेरे पास आ गया। फिर मैंने जब अपनी नज़रें डीप स्पेस की साइड घुमाई और मैंने जब डीप स्पेस के अंदर देखना चालू किया, वहाँ पर मैंने देखा कि एक और ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक स्टार है, उसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया और मुझे वैसा ही सिग्नेचर मिल रहा है, तो मुझे ये प्रपोज करते हुए इसरो को या साइंटिफिक कम्युनिटी को, हमको ये प्रपोज करते हुए कोई भी झिझक नहीं होगी कि जो हमें दिख रहा है शायद वो भी एक हैबिटेबल प्लैनेट हो। अब ये रिसर्च ऑलरेडी बहुत कदम आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन इसरो ने अपना यहाँ पर एक इंटेंट दिखाया कि हम भी ऐसे एक्सप्लोरेटरी मिशंस के लिए तैयार हैं। तो इस जो शेप है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर है, तो जितना ज़्यादा ये वहाँ रहेगा वो उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो साइंटिफिक कम्युनिटी के काम आएगा। अभी जो चंद्रयान 3 का लैंडर है और जो रोवर है, उसके जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, और जहाँ पर हम लैंड कर रहे हैं वो पार्ट सूरज की रोशनी को देखता है, नहीं तो वहाँ पर सोलर पैनल कैसे काम करते हैं। जहाँ पर पानी होगा, हम ये मान रहे वो पार्ट, या तो हम थोड़ा सतह के अंदर जाएंगे तब हमें मिलेगा पानी, या फिर हम उन छिपे हुए गड्ढों में जाएंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहुँची नहीं है, तो वहाँ पर पानी की पॉसिबिलिटी। इम्पैक्ट प्रोब जो था उसने एक मतलब हिंट दिया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो इम्पैक्ट था, वो आगे बहुत जोर से टकराया था। तो अभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लैंडर के और रोवर के, वो वेल डिफाइंड हैं, जिसके अंदर हम चांद की जो सतह है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज है, मतलब आम भाषा में बोले तो उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट्स को इनको देखना होगा। एक ऐसा इसके अंदर वो पेलोड लगा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल पेलोड, जो चांद के ऊपर आने वाले क्वेक्स को, जिनको जैसे धरती पे भूकंप आते हैं वैसे चांद पर आने वाले क्वेक्स को पढ़ेगा। तो वो वेल डिफाइंड है, वो सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर प्लाज्मा में उसके एटमॉस्फेयर को पढ़ा जाएगा। और रही बात पानी की तलाश करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी जो पेलोड्स हैं उनका कोई भी डिफाइंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वहां पर पानी, क्योंकि वहां पर तो सूरज की रोशनी वैसे में, हम तो समतल जगह पे जाएंगे ना जहां पे सूरज की रोशनी हमें दिख ही रही है। लेकिन हम जो ये मिशन जो है चंद्रयान 3, ये इसरो का एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। पहला ये है कि हम ये प्रूव करेंगे कि हम सॉफ्ट लैंड कर सकते हैं चांद पे, हम रोवर को चला सकते हैं चांद पे, और तीसरा जो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स हमने बताए हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे एक जो अपना लैंडर है उसके ऊपर एक ये लेजर रिफ्रैक्टोमीटर एरे लगा हुआ है, वो जो है वो नासा का पेलोड है, जिसका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है। वो ये चेक करेगा कि चांद और धरती के बीच का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, उसका यही काम है, बस उसको यही करना है। शेप का काम है, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको रीड करना है, देखना है क्या बदलाव आते हैं। ठीक, तो